गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस साइड सी अभिषेक बंसल। और आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स रिटर्न्स ही है। मैंने पार्ट 1 इनकम टैक्स रिटर्न्स की वीडियो में आपको बेसिक्स बताए थे, आपको कब कब आईटीआर फाइल करनी है, कौन कौन सी करनी है, कब तक कर सकते हैं रिवाइज और बिल्टेड आईटीआर क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ आईटीआर फॉर्म्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं। आईटीआर फॉर्म्स को सेलेक्ट करते हुए आप इन बात का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहले हम आईटीआर 1 की बात कर लेते हैं। तो आईटीआर 1 में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जिनको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये आपकी हेल्प करेंगे सही फॉर्म को सेलेक्ट करने में। तो ये आईटीआर 1 के फॉर्म को हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। ये इंडिविजुअल फाइल करता है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है और जिसकी टोटल इनकम में जो इंक्लूड है वो ये इनकम है। सैलरी इनकम अगर वो कमाता है, पेंशन से इनकम उसकी आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। केवल एक ही हाउस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हाउस है तो आपको आईटीआर फॉर्म दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक हाउस है, उससे रेंटल इनकम आ रही है जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल है। आपकी सैलरी और पेंशन इनकम आ रही है, 2 इनकम ये हो गई। तीसरी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है, इंटरेस्ट आ गया एफडी का, सेविंग का, राइट। डिविडेंड इनकम आ रही है, मैं इसका एक्सेप्शन है आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम अगर ये हमारी इनकम है तो हम आईटीआर 1 फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। चौथी मेन चीज़, आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर ना हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है या उससे कम है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना। आईटीआर 1 सेलेक्ट मत करना अगर 50 लाख से ज़्यादा है। 50 लाख से कम है तो आईटीआर 1 जाएगा, ठीक है। अब कौन से लोग हैं जो आईटीआर फॉर्म 1 को सेलेक्ट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर फॉर्म 1 मत सेलेक्ट करना। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। अगर आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है तो आईटीआर 1 सेलेक्ट मत करना। अगर आपने कोई इनकम कमाई है, आपको अचानक से कोई इनकम हुई है विनिंग लॉटरी से या हॉर्स रेसिंग से, तो आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। अगर आपकी इनकम है कोई बिजनेस और प्रोफेशन से, आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। आपका डिविडेंड आता है 10 लाख से ज़्यादा जिसपे 10% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स कटता है, तो आप आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। अगर कोई फॉरेन टैक्सेशन का आप कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 90, 91, 90A, तो आप आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। अगर आपकी कोई इनकम है आउटसाइड इंडिया से, तो आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। अगर आपके कोई फाइनेंशियल एसेट्स आउटसाइड इंडिया है तो आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट 1 मत करना। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया तो आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। आपका कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास तो फॉर्म 1 नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आप डायरेक्टर रहेंगे तो भी फॉर्म 1 नहीं जाएगा। तो आईटीआर 1 हमें कब सेलेक्ट करना है? जो आपकी इनकम हो सैलरी से, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन एक हाउस से, और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। तो इन 3 कंडीशन में आईटीआर 1 ही सेलेक्ट करना। अगर आपकी इनकम हुई प्रोफेशन से, बिजनेस से, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी की अगर आपको इनकम है तो आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट मत करना। करोगे तो डिफेक्टिव आईटीआर आ जाएगी। लास्ट ईयर मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिन्होंने फॉर्म गलत सेलेक्ट किया और उनकी रिटर्न डिफेक्टिव मान ली। ऑब्वियसली वो मान ली भी जाएगी क्योंकि आपने फॉर्म सेलेक्ट सही किया ही नहीं था, राइट। तो ये आईटीआर 1 है। आईटीआर 1 मैंने आपको बताया कब कब सेलेक्ट करना है, कब कब सेलेक्ट नहीं करना है। सो दिस इज फॉर आईटीआर फॉर्म 1। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 बताऊंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं वीडियो बाय वीडियो एक एक आईटीआर कवर करूंगा जिससे कि आप जो भी वीडियो देखना चाहें आपके लिए ईजी हो, आप कंफ्यूज ना रहें। थैंक यू वेरी मच।